अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आजकल मुल्क भर में मिनी बजट के बहुत चर्चे हैं। बात हो रही है ये क्यों लाया जा रहा है, गरीबों पर जुल्म है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये जो एक ज़हमत है ये हकीकत में हम पाकिस्तानियों के लिए एक रहमत भी है, इनडायरेक्टली। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में सालाना 18,000 अरब रुपए की अशिया फ़रोख्त होते हैं। उन अशिया की बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर टैक्स देना चाहिए, लेकिन उनमें से कितने की अशिया जो टैक्स देती हैं वो है सिर्फ 3,500 अरब रुपए। यानी जितना टैक्स देना चाहिए उसका सिर्फ हम 20% टैक्स वसूल कर पाते हैं सेल्स टैक्स की सूरत में। बकिया जो 80% टैक्स है वो कौन खाता है? फैक्ट्री मालिक खाता है सबसे पहले, फिर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, छोटा दुकानदार, ये तमाम लोग टैक्स चोरी में कहीं ना कहीं मुलव्वस हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर पाकिस्तान अपने इस टैक्स चोरी के निज़ाम को ठीक कर लेता है तो हर साल 12,800 अरब रुपया बआसानी कमा सकता है दो मदों में, सेल्स टैक्स की मद में और इनकम टैक्स की मद में। और इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो गरीब का आदमी पे बिल्कुल नहीं लगता, उस शख्स पे लगता है जिसकी कम से कम आमदन 50,000 रुपया महीना होती है। तो नाज़रीन, चलते हैं इस मुतालिक जो IMF ने पाकिस्तान से इस दफ़ा किया। IMF के पास पाकिस्तान इस दफ़ा 22वीं मरतबा गया हुआ है। इससे पहले 21 मरतबा गया, 9 मरतबा पीपल्स पार्टी लेकर गई, 4 मरतबा नून लीग लेकर गई। उसके बावजूद पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा क्यों नहीं हुआ? हमने मुल्क के अंदर से टैक्स कलेक्शन का निज़ाम बेहतर नहीं किया। क्यों? IMF कहता था कि आप किसानों से टैक्स लें, बड़े किसानों से एग्रीकल्चर टैक्स लें। पीपल्स पार्टी ने टैक्स नहीं लिया क्योंकि उनको लगता था इससे उनका वोट बैंक डैमेज होगा। मुल्क बेशक डैमेज हो जाए, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक डैमेज नहीं होना चाहिए। तो कर्ज पे कर्ज लेते गए लेकिन अपनी आमदन नहीं बढ़ाई। इस वजह से 9 मरतबे पीपल्स पार्टी गई। नून लीग टैक्स क्यों नहीं बढ़ा सकी? IMF कहता था बड़े ताजरों से, सनतकारों से टैक्स लें। नून लीग उनसे टैक्स लेती तो अपना वोट बैंक खराब होता, अपने पार्टी फंड्स में पैसे ना आते। तो होता क्या रहा? बिजली के बिल बढ़ते रहे, गैस के बिल बढ़ते रहे, टैक्स कलेक्शन उस तरह नहीं बढ़ी। अब की दफ़ा क्या हुआ कि IMF ने कहा जब तक आप टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे हम आपको मज़ीद कर्ज नहीं देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कर्ज ले चुके हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी थी मईशत के लिहाज से आपकी साबिका हुकूमतें ले चुकी हैं। अब आपको अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना होगा। तो जो टैक्स रेवेन्यू इस दफ़ा हुकूमत ने मिनी बजट में बढ़ाया है, ये कोई नए टैक्स नहीं लग रहे। हुकूमत पाकिस्तान तकरीबन कुछ 2,000 अरब रुपए की टैक्स एग्जम्पशंस दी हुई हैं बिला वजह, सेठों को, गरीबों को भी, दरमियाने तबके को भी ऑब्लाइज करने के लिए। तो उनको उन्होंने कहा कम करें। तो इस बजट में हुआ क्या है कि 343 अरब रुपए की टैक्स एग्जम्पशंस जो दी हुई थी, इस्तिस्ना दिया हुआ था, वो हुकूमत ने वापस लिया है। और वो मैं बताता हूँ किन किन चीज़ों को वापस लिया है। सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल सेक्टर 160 अरब रुपए की अशिया इंपोर्ट करता था और आगे जब वो बनाकर उसको कई 100 अरब रुपए की मार्केट में बेचता था, कोई टैक्स कलेक्ट नहीं होता था हुकूमत को। लेकिन ये बड़े बड़े मिल मालिकान जो हैं वो टैक्स खाते थे। तो अब हुकूमत ने क्या किया है कि 160 अरब रुपए की जब चीज़ें हर साल इंपोर्ट की जाएंगी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए, तो इंपोर्ट के ऊपर टैक्स ले लिया जाएगा। जब ये मालिकान उन चीज़ों को बनाकर मार्केट में फ़रोख्त करेंगे तो बताएंगे नहीं कि हमने इतने करोड़ की अशिया फलानी कंपनी को बेची, इतने करोड़ की अशिया फलानी डिस्ट्रीब्यूटर को दी। तो हुकूमत इनसे लिया हुआ टैक्स इनको वापस करेगी और उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उन रिटेलर्स को पकड़ेगी जो ऑलरेडी टैक्स चोरी कर रहे थे। तो ये टैक्स चोरी होने वाला टैक्स जो है हुकूमत के खाते में आएगा। इससे एज सच जो अद्वियात की कीमतें हैं वो बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि नया टैक्स नहीं लगा। वो टैक्स जो पहले ये सब लोग चोरी कर रहे थे अब हुकूमत उसको वसूल करेगी। 160 अरब रुपया तो ये हो जाएगा। और 112 अरब रुपए की मशीनरी पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है। अब वो मशीनरी किस जगह जाकर मैन्युफैक्चरिंग करती है, अशिया बनाती है, उसका कोई पता नहीं था। तो अब जब ये मशीनरी इंपोर्ट होगी, इंपोर्ट स्टेज पे इस पर टैक्स लगेगा। वो कंपनी आगे जिस जिस मिल को, जिस जिस फैक्ट्री को, कारखाने को मशीनरी बेचेगी, उसका जब बताएगी, उसके क्रेडेंशियल बताएगी हुकूमत को, अपना टैक्स दिया हुआ वापस ले लेगी।
हुकूमत उस कंपनी से, उस फैक्ट्री से जाकर उसकी बनाई हुई अशिया से टैक्स वसूल करेगी, तो इनडायरेक्टली वहाँ से भी हुकूमत को 112 अरब रुपए का सेल्स टैक्स इकट्ठा हो जाएगा। देखिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं डॉक्यूमेंटेड होने जा रही हैं। जो हम बता रहे थे कि 80% अनडॉक्यूमेंटेड है, वो इस तरीके से डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जिन 71 अरब रुपए की चीज़ों पर टैक्स लगा है, वो कोई 31 लग्जरी आइटम्स हैं। मसलन इंपोर्टेड मछली है, बहुत बहुत महंगी, साइमन लोग खा रहे हैं यहाँ पर, सामन जिसको कहते हैं। उसके अलावा फ्रूट है, एवोकाडो 1500 रुपये किलो बिक रहा है, लोग खा रहे हैं, अमीर लोग हैं। फिर इंपोर्टेड गोश्त है, हमारे बर्गर्स में, पिज़्ज़ाज में ऑस्ट्रेलिया का गोश्त इस्तेमाल हो रहा है। कैसी बात, अपना गोश्त नहीं, ऑस्ट्रेलिया का गोश्त, न्यूजीलैंड गोश्त इस्तेमाल हो रहा है। फिर दूध की बनी हुई अजनास है। इस तरह के 31 लग्जरी आइटम्स हैं जिनके ऊपर अब टैक्स लगाया गया है। तो बड़ा अच्छा है, मैं तो उसको फुल सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर लगा हुआ टैक्स जो है वो पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करेगा। लोग बजाय ऑस्ट्रेलिया का गोश्त डालने के, ऑस्ट्रेलियन किसान को अच्छा मुआवजा देने के, पाकिस्तानी किसान को अच्छा मुआवजा देंगे तो वो ज़्यादा बीफ प्रोड्यूस करेगा। उसने अगर 2 जानवर पालें तो 3-4 पालेगा, मुल्क के अंदर पैदावार बढ़ेगी। इसके बाद मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर लगाए $200 का जो मोबाइल फ़ोन है जिसकी कीमत $200 है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स लग गया है। बड़ा अच्छा है। जिस बंदे ने 35,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन एंजॉय करना है वो सेल्स टैक्स भी देना, वो कोई गरीब आदमी नहीं है। उसके अलावा जो $300 का है, $500 का है, वो तो और महंगा है। तो इसी तरह मुल्क के अंदर ये लग्जरी प्रोडक्ट्स हम काटेंगे तो हमारे खसारे कम होंगे, वरना किसी सूरत नहीं कम हो सकते। फिर इसके अलावा इंपोर्टेड ड्रामों का रवाज चल गया था, ये तुर्की के अर्तुगरुल वगैरह सारे यहाँ पर धड़ाधड़ बिके हैं। ये इतने बदीद लोग हैं। ये तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जब ड्रामा लॉन्च किया तो पीटीवी ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, तुर्की ने ड्रामा बेचने से इनकार कर दिया। इतने कोरे लोग हैं ये। हम मोहब्बत भाईचारे, मेरी तुर्की हमारा भाई है, फलाना, कोई भाई नहीं, सब मुल्कों के मफादात होते हैं। उन्होंने कहा कि आप यूट्यूब से जो रेवेन्यू कमाएंगे उसमें भी हमें हिस्सा देंगे। तो जनाब पीटीवी ने फिर तुर्की के साथ मिलकर यूट्यूब का चैनल बनाया नया, उस पर ड्रामा अपलोड करते हैं, उससे रेवेन्यू जो आता है उसमें तुर्की फिर हिस्सा लेता है। तो अब हुकूमत ने मिनी बजट में ये किया कि दुनिया भर से आप कोई भी ड्रामा खरीद कर लाएंगे, पाकिस्तान में उस पर फी किस्त 10 लाख रुपए टैक्स है। अगर वो एक किस्त का है तो उस पर 30 लाख रुपए टैक्स है। और जो इश्तिहारात के अंदर आप आजकल देख रहे थे, मुख्तलिफ ये हलीमा सुल्तान वगैरह, ये जो एक्ट्रेसेस आकर यहाँ पे मुख्तलिफ घी के और ऑयल के इश्तिहारात कर रही हैं, तो अब किसी इश्तिहार के अंदर अगर कोई गैर मुल्की आर्टिस्ट काम करेगा तो पाकिस्तान में जो कंपनी उस इश्तिहार को बनाएगी वो उस इश्तिहार के हर सेकंड के एवज 5 लाख रुपए अदा करेगी टैक्स की सूरत में। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा, नॉर्मली 25-30 सेकंड का इश्तिहार होता है, तो 30 सेकंड के इश्तिहार में अगर आपने फॉरेन आर्टिस्ट लिया है तो आपको 1.5 करोड़ रुपया हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देना होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? ये जो बाहर से आप आर्टिस्ट इंपोर्ट करने का रवाज चला है ये ख़त्म होगा। लोकल आर्टिस्ट जब लोग लेंगे तो लोकल आर्टिस्टों से अब एफपीआर ने टैक्स वसूल करना शुरू किया। फिर लोकल आर्टिस्ट जो कि हमारा है वो यहीं पर स्पेंडिंग करता है, तो उससे भी मईशत मज़ीद बेहतर होती है। इसके अलावा हुकूमत कुछ गैर ज़रूरी चीज़ों पर टैक्स लगाना जा रही थी, मसलन बच्चों के दूध के ऊपर, तो वो हुकूमत ने कह दिया कि अब जो 500 रुपये से ज़ायद मालियत का फार्मूला मिल्क होगा उस पर टैक्स लगेगा। फिर सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। इसी के साथ साथ लैपटॉप्स जो इम्पोर्टेड हैं उनके ऊपर कुछ टैक्स कम किया गया है। तो एक अच्छा साइन है कि हुकूमत ने कुछ चीज़ों पर रिट्रीव किया। हाँ, जो अपोजिशन शोर मचा रही थी कि ये जो बेकरी आइटम्स पर टैक्स, तो जनाब बेकरी आइटम्स पे इस वक्त भी टैक्स है। आप लाहौर में जो पंजाब में रहते हैं, गोर में बेकरी है, केक्सन बेक्स, जो बड़ी बेकरी हैं, जलाल सद, इन सब पे टैक्स है। हाँ, जो छोटी बेकरीज हैं, जो बड़े ब्रांड्स नहीं बने, जिन्होंने एक एक दुकान खोली हुई है, उस पर ना पहले टैक्स था ना अब टैक्स है। तो जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़े नाम के साथ बिकते हैं, उन पे टैक्स लगा, उन टैक्स देना भी चाहिए। तो ये जनाब मोटी मोटी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। ये कोई बहुत बड़ा मुल्क में महंगाई का नया तूफान नहीं आएगा, जो पुराना तूफान है वही चलता रहेगा, लेकिन ये ज़रूरी था। ये टैक्स एग्जम्पशन इस दफ़ा ख़त्म हुई है, अगली दफ़ा मज़ीद 300-350 की ख़त्म होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो 6,000 अरब रुपए का रेवेन्यू है इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अखराजात 10,000 अरब रुपए के हैं, इस साल इकट्ठे करेंगे 6100 अरब रुपए, तो बकिया जो 3900 अरब रुपए हैं वो हम मार्केट से जाके, बैंक से जाकर सूद उठाते हैं, फिर हम सूद की रकम देते हैं, फिर हमारे कर्जे बढ़ते हैं। तो अब हम अपने टैक्स रेवेन्यूज जब बढ़ाएंगे, इन जैसे ताजरों से, सनतकारों से टैक्स वसूल करेंगे, तो पाकिस्तान के कर्जे भी कम होंगे और फिर महंगाई भी कम होगी।
تو میں آپ کو صرف 2 فگرز دینا چاہتا ہوں آخر میں، جن سے آپ کو پورا سینیریو آخر میں کلیئر ہوگا کہ ہم فگرز کس بنیاد پر دے رہے، کوئی ہوا میں نہیں دے رہے۔ گزشتہ 6 ماہ جو رواں مالیاتی سال کے گزرے جولائی سے دسمبر کے دوران پاکستان نے جو سیلز ٹیکس اکٹھا کیا ملک کے اندر سے، وہ تھا 397 ارب روپیہ۔ اس کو اگر سال پہ کنورٹ کرنا ہے تو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہم رواں سال 800 ارب روپے کا سیلز ٹیکس اکٹھا کریں گے۔ تو یہ ٹوٹل سیلز کا کتنا ہوا؟ 20% ہم نے کہا تھا۔ اس کو اگر ہم ملٹیپلائی بائی 5 کر لیں، تمام لوگوں سے اگر ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں تو 4000 ارب روپے کا تو صرف پاکستان ہر سال سیلز ٹیکس اکٹھا کر سکتا ہے۔ ہم کتنا کر رہے ہیں؟ صرف 800 ارب روپیہ۔ اس کے بعد بات کی جائے انکم ٹیکس کی، جو کہ مالداروں سے صرف لیا جاتا ہے، تو 6 ماہ میں پاکستان نے 880 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا، یعنی سال میں ہم 1760 ارب روپے انکم ٹیکس اکٹھا کر پائیں گے۔ تو اگر ہم نے پورا 100% اکٹھا کرنا ہے، ہم 20% کر رہے ہیں، ملٹیپلائی بائی 5 کریں گے تو 8800 ارب روپے سالانہ ہم لوگ انکم ٹیکس مالدار لوگوں سے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ غریبوں کی بات بالکل نہیں ہو رہی، ان لوگوں سے جن کی کم از کم آمدن 50,000 روپیہ ماہانہ ہے۔ پھر اب ان دونوں کو کلیکٹ کر لیتے ہیں، 8800 ارب اور 4000 ارب روپیہ، 12800 ارب روپیہ تو وہ ہے جو ہم ہر سال صرف ان 2 مدوں میں کلیکٹ کر سکتے ہیں، سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس۔ یہ میں آپ کو وہ اعداد و شمار بتا رہا ہوں جو گزشتہ 74 سالوں میں ریسرچ ورک کے ذریعے مختلف اداروں نے اکٹھے کیے ہیں۔ یہی وہ بیماری ہے جس کو ہم کیور نہیں کر رہے، نئے قرضے لے کر ہم عوام کو وقتی ریلیف دے دیتے ہیں لیکن اس بیماری کا مستقل حل نہیں کر رہے۔ پاکستان کو جو ناسور، پاکستان کو جو مشکلات ہیں، اس کا واحد حل یہی ہے کہ اپنی مقامی پیداوار بڑھائیں، مقامی سطح پر ٹیکس کلیکشن بہتر کریں، ہر امیر آدمی سے ٹیکس لیں اور غریب آدمی پر خرچ کریں، تبھی جا کر ہمارے قرضے بھی کم ہو سکتے ہیں، تبھی جا کر بجلی سستی ہو سکتی ہے، تبھی جا کر مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے، اور تبھی جا کر ہر شخص کو روزگار مل سکتا ہے۔ ہاں، اس ٹیکس کلیکشن کے پروسیس میں جب مجھ سے ٹیکس لیا جائے گا، پہلے اگر میں نہیں دیتا تھا تو میں تو چیخوں گا، آپ سے لیا جائے گا تو آپ کو برا لگے گا۔ آپ پہلے گھر 2 لاکھ روپے کما کر آتے تھے، اب اس میں سے آپ کو 20-25 ہزار ٹیکس دینا پڑے گا تو آپ عمران خان کو بھی گالی نکالیں گے۔ لیکن ہمیں اپنے مفادات سے بڑھ کر قوم کے وسیع تر مفاد میں سوچنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں کسی ملک نے بھی اگر ترقی کی ہے تو اس نے ٹیکس کلیکشن بہتر کر کے کی ہے۔ اب تو عرب ممالک جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، وہاں بھی ٹیکسز لگ گئے ہیں، یو اے میں ٹیکسز لگ گئے ہیں، سعودیہ میں ٹیکسز لگ گئے ہیں، تو ہم تو اتنے مالدار ہے بھی نہیں۔ ہمیں اپنے وسائل کو بہتر کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کاوش، جس میں ہم نے آپ کو آسان الفاظ میں سمجھایا کہ ملک کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے، تاکہ ہم 23ویں مرتبہ IMF کے پاس نہ جائیں۔ اور IMF اس دفعہ جو اقدامات کر رہا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ بھی چاہتا ہے کہ ہر دفعہ ہمارے پاس کشکول لے کر آتے ہیں تو کچھ تو خود کما لیں، تو ہمیں بھی تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔